जीत भैया। बढ़िया। सुना है? जी भैया। ठीक है। तो अध्याय 13, मानवीयता, पृष्ठ है 88, 28 वाला पृष्ठ है। उसमें पहली अनुभूति है, मानव के लिए मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता ही एकमात्र सुख, शांति, संतोष, आनंद के लिए आधार है। सुख हर स्तर का लक्ष्य है, अर्थात सुख अमानवीयता, मानवीयता तथा अति मानवीयता का भी लक्ष्य है। भ्रमवश मानव ने लाभ द्वारा सुखी होने की कामना की है। तो पहले ये दो अनुभूतियां ही समझा देता हूँ, क्योंकि तीसरा थोड़ा लंबा है। जी जी तो भैया। ठीक है ना? हाँ जी। तो पहले में जैसे बाबा जी ने यहाँ पे अनुभूति में बताया कि मानव के लिए तीनों ही जो पद है, मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता, उसमें एकमात्र सुख, शांति, संतोष, आनंद के लिए ही आधार है। तो उसमें उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि सुख हर स्तर का लक्ष्य है, अर्थात कि आप चाहे अमानवीय पद में हो, मानवीय पद में हो या अति मानवीय पद में हो, पर उसमें जो आपकी पात्रता होती है और जो आपकी समझ होती है, उसके अनुसार आप सुखी होना ही चाहते हो। आपका लक्ष्य तो सुखी होने का ही होता है, भले उसमें आपकी वो समझ उतनी बनी है या नहीं बनी है। तो आप भ्रमित अवस्था में हो या तो जागृत अवस्था में हो, पर आपका लक्ष्य तो एकमात्र सुखी होना ही होता है। तो ऐसा मुझे पहले अनुभूति में समझ में आया है। और दूसरे में जैसे बोला कि भ्रमवश मानव ने लाभ द्वारा ही सुखी होने की कामना की, वो तो अपने आप में ही क्लियर है कि जब हम प्रिय हित लाभ में रहते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि क्या करने से ज्यादा लाभ मिलेगा खुद को, परिवार को। तो उसमें हम ज्यादा लाभ मिलेगा तो हम ज्यादा सुखी हो पाएंगे, क्योंकि तब हम सुविधा को केंद्र में रखते हैं और ज्यादा लाभ होने से ज्यादा सुविधा मिलेगी, ऐसा सोचते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे मुझे लगता है कि भ्रमित जो मानव है वो लाभ को ही सुख मानता है और उसमें ही फिर उसको लक्ष्य मान के उसमें सुखी होने की कामना करता है। तो इन दो अनुभूतियों में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो भैया। जी बहुत बहुत बढ़िया भैया। ऑलमोस्ट आपने जो कहा सही ही है, और उसमें कुछ ऐड करने लायक है भी नहीं। और बहुत अच्छा ध्यान भी गया है ना, आपका भी और सभी का गया ही होगा। और पहले एक ले लेते हैं कि और किसी को इसमें कुछ ध्यान जा रहा हो या कुछ डाउट बन रहा हो तो वो पहले ले लेते हैं। जी। तो बढ़िया है। एकदम स्पष्ट किया आपने भैया। तो ये तो पकड़ में आ ही रहा है कि किसी भी स्तर पे या किसी भी लेवल पे सभी मानव का लक्ष्य तो एक ही है। चाहे वो मानवीयता के स्तर पे हो, देव मानवीयता के स्तर पे हो, या दिव्य मानवीयता के स्तर पे हो। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, तो उसमें जो गुना, जो क्वालिटी है सुख की, वो बढ़ती जा रही है ना। तो भ्रमित स्थिति में वो टेम्पररी सुख है ना, जिसको हम सामयिक सुख भी बोलते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला सुख को ही सुख मान लेना और उससे ही सभी क्रियाकलाप करना, तो उसका लक्ष्य भी सुख ही है। इसलिए उसका जो स्तर है उसके हिसाब से वो सुखी होने का प्रयास करता है। उसी हिसाब से मानव स्तर पे और देव मानव स्तर पे, दिव्य मानव स्तर पे वो जो सुख का लेवल है और उसको बोले निरंतरता है, वो स्थायी होती जा रही है। पहले वो सामयिक थी, फिर दीर्घकालीन हुई और फिर निरंतर हो गई। तो ये यहाँ पे ध्यान अच्छे से जा रहा है, और भैया ने भी अच्छा ध्यान दिलाया। बढ़िया है भैया। और दूसरे पॉइंट में भी यही कहा कि ब्रह्मवश मानव ने लाभ द्वारा सुखी होने की कामना की है, क्योंकि लाभ द्वारा यानी कि सुविधा में ही सुख है। फिर जिससे भी लाभ अपने को दिखता है, जैसे मान लीजिए किसी को अपनी सेहत अच्छी रखने से उसमें से सुख मिलता हो, सही दिखने से, सही अच्छा लगने से सुख मिलता हो, तो उसमें उसका लाभ है। तो उस हिसाब से वो हित को लाभ मान के पूरा चलता है ना। तो अपना शरीर स्वस्थ, किसी को अपनी प्रिय चीज में लाभ दिखाई दे रहा हो, तो वो कंफर्ट जोन को लाभ मान के फिर उसी में सुखी होने का प्रयास या कामना करता है ना? तो बढ़िया है भैया, दोनों पॉइंट अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। और किसी को अगर कुछ है नहीं तो।
जी भैया। ठीक है भैया, मैं पढ़ता हूँ आगे। हाँ। तीसरी अनुभूति, भाव से समाधान, समाधान से सदुपयोग, सदुपयोग से अधिकार, अधिकार से व्यवस्था, व्यवस्था से समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व से ही भाव होता है। अभी इस अनुभूति में जितना मुझे समझ में आता है कि भाव से समाधान, तो जैसे हम जानते हैं, या तो हमको अब तक जो भी मैं समझा हूँ उसमें ऐसा है कि भाव का मतलब है कि जो आपकी स्वीकृतियाँ होती है, तो आप जिस चीज को स्वीकार करते हो या जिसकी आपकी स्वीकृतियां बनती है, तो उससे ही आप समाधानित होते हो। तो अगर आपको सही की समझ है, या तो फिर जो जैसा है वैसा आपने उसको स्वीकार कर लिया है, तो एक समाधानित अवस्था होती है। तो यहाँ पे इस हिसाब से भाव से समाधान और फिर समाधान से सदुपयोग, तो जैसे अपनी समझ बनती है और हम समाधानित होते हैं, तो अपने आप ही फिर हम चीज़ों का या तो वस्तुओं का या तो संबंधों में भी सबका सदुपयोग ही करते हैं। तो उस हिसाब से हम जैसे ही सदुपयोग करते हैं, तो वैसे ही हमें एक उसको सही तरीके से उपयोग करने का और उसकी वजह से अपना एक अधिकार आता है कि हम उसको सही या गलत या जो भी अच्छा बुरा है उसको अधिकार पूर्वक कर सकते हैं। और फिर जैसे ही हम वो चीज़ें अधिकार पूर्वक करते हैं, तो अपने आप वो व्यवस्था के अर्थ में ही होता है। तो अधिकार से व्यवस्था उस हिसाब से है। और जो भी चीज या जो भी क्रिया या तो कार्य या तो व्यवहार हम व्यवस्था के अर्थ में करते हैं, तो उसका अपने आप ही परिणाम जो आता है वो समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व। तो समाधान आता है, परिवार में समृद्धि आती है, समाज में अभय आता है, और सह अस्तित्व पूरी प्रकृति में आता है। तो उस हिसाब से जो बाबा बताते हैं कि चारों स्तर पे अपना समाधान, समृद्धि, अभय व्यवस्था में रहने से आता है, तो वो यहाँ पे समझ में आता है। और समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व से भाव आता है। तो फिर वही आता है कि जब अपनी चारों स्तरों पे समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व आ जाएगा, तो अपने आप अपने जो अपने के अंदर जो भाव रहता है वो स्थिर होने लगेगा। और जो पूरे सह अस्तित्व तक की अपनी जो स्वीकृतियां हैं वो अपने आप में स्थिर होती रहेगी, तो उस हिसाब से अपना भाव भी वहाँ पे स्थिर हो जाएगा। तो ऐसा मुझे थोड़ा मोटा मोटा समझ में आया है। इसमें भाई आप ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी भैया, नहीं अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास किया। और कोई भाई बहन कुछ इसमें अपना अपना अपनी तरह से जो भी समझ बनी हो कुछ ऐड करना चाहते हो? जी। तो एक बार मैं भी रख देता हूँ इस पॉइंट पे। तो देखे ना, तो बाबा जी ने यहाँ पे मानव लक्ष्य को बेसिकली, मानव लक्ष्य यानी पहले देखे तो दो पॉइंट में जो बात की उसी के रेफरेंस में ये पॉइंट भी दिया गया है। तो सुख मानवीयता का अल्टीमेट लक्ष्य है। तो लक्ष्य क्या है उसको यहाँ पे डिफाइन किया कि सुख बोले तो क्या, तो समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व रूपी सुख। तो समाधान में आदमी स्वयं में सुखी होता है, समृद्धि में परिवार, पूरा परिवार सुखी होता है, अभय में पूरा मानव समाज सुखी होता है, और सहअस्तित्व में बने रहने से उसकी निरंतरता, सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी ऑब्जर्वेशन में आती है। तो ऊपर के दो पॉइंट के रेफरेंस में यहाँ पे मानव लक्ष्य को बाबा जी ने अनुभूति में बताया है, और बोला कि वो कैसे आएगा, है ना, और वो कहाँ से आएगा। तो पहले तो जैसे अनुभवगामी विधि में, यानी कि हम जो सब कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ये भाव के रूप में स्थिर होगा मानव लक्ष्य। भाव के रूप में यानी भैया ने भी हमें बताया अभी कि वो स्वीकृतिया के फॉर्म में। तो जब ये बोध के स्तर में जो समझ बनती है, बोध होके जो समझ बनती है अपने में, वही भाव है बेसिकली। तो वही समझ समाधान के रूप में अपने में ऑब्जर्वेशन में आती है। और फिर उस समाधान या उस समझ के बेसिस पे हम जो भी क्रियाकलाप करेंगे उसमें अपने अधिकार पे उसका सदुपयोग, और वो व्यवस्था में बनी रहेगी चीजें, या फिर व्यवस्था में ही होगा जो भी होगा, क्योंकि अभी हम समझ से कर रहे हैं, है ना। तो कार्य कर रहे हैं कुछ, तो कार्य में भी एनरिचमेंट देखने को मिलेगा। किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो व्यवहार में भी न्याय
जिसको बोलते हैं कि निर्वाह होता हुआ, प्रमाणित होता हुआ दिखने को मिलेगा। तो ये व्यवस्था पूरी हमको देखने को मिलेगी समाधान होने के बाद। और फिर वो उसी व्यवस्था से फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में अगेन वही समाधान से फिर समृद्धि, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर पे, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पे, यानी कि स्वयं में समाधान से फिर आगे परिवार में समृद्धि, तो समृद्धि से फिर पूरा समाज में एक अभयता का या विश्वास का माहौल बनना, और फिर पूरा सहअस्तित्व, यानी कि जो जैसा है वैसा ही परिलक्षित हो जाना पृथ्वी के रूप में, सभी चीजें व्यवस्थित हो जाना, उसी को बेसिकली एक सहअस्तित्व बोला। तो उसी से वापस से वो भाव बनता है और वो भाव की कंटिन्यूटी होती है। इसीलिए ये साइकिल फिर से हम ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे रखने का प्रयास किया। ठीक है यहाँ तक सबको? भैया अभिजीत भैया ठीक है ये? और सब सब लोगों को भी ठीक लगा? हाँ भैया ठीक है। जी। किसी और को कुछ रखना है तो? हाँ जी। किसी और को कुछ? जी दीदी, धन्यवाद। सो आगे बढ़ सकते हैं अगर कुछ है नहीं तो। ठीक है भैया। जी। शोषण पूर्वक और भैया प्राप्त आपको आय से आपको जब भी एक। आपको जब भी लगे अभिजीत भैया, सॉरी हाँ, एक दो मिनट। हाँ जी। आपको जब भी लगे कि फिर हम दूसरे भाई बहन कोई पढ़ सकता है ना, स्वेच्छा से हाँ अभी जी। आप कंटिन्यू कीजिए, कोई बात बाद में नहीं। ऐसा कुछ कर सकते। हाँ जी। हाँ जी। शोषण पूर्वक प्राप्त आय से एक से अनेक तक सुखी नहीं है। शोषक का शुष्क होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया की अनुवर्ती क्रिया समान होती है। जब कमाते हैं तब गंवाते नहीं, जब गंवाते हैं तब कमाते नहीं। सद्व्यय ही कमाई का प्रयोजन है और अपव्यय ही गंवाई है। इसलिए सद्व्यय पूर्वक ही मानव न्यायपूर्ण आय को पाकर सफल तथा सुखी है, अन्यथा असफल एवं दुखी है। तो ये चार अनुभूतियां ले लेता हूं मैं। ठीक है। उसमें तो पहली जी। अनुभूति मतलब ये शोषण वाली जो पहली अनुभूति है उसमें तो बहुत ही क्लियर है कि शोषण पूर्वक प्राप्त आय से एक से अनेक तक सुखी नहीं है। क्योंकि जब हम शोषण पूर्वक कुछ भी चीज लेते हैं या प्राप्त करते हैं तो हमेशा हम दूसरे का हम उपयोग करते हैं, मतलब और उनको अपना फायदा और उसका नुकसान होता है उस हिसाब से ही हम करते हैं। क्योंकि शोषण करते हैं तो वहां पे न्याय नहीं होता है, उभय तृप्ति नहीं होती है। और जहाँ पे उभय तृप्ति और न्याय नहीं होता है तो फिर एक सुखी हो सकता है पर सारे तो सुखी नहीं हो सकते उसमें। तो वो मेरे समझ में उस हिसाब से आता है। दूसरा, जब बोलते हैं कि शोषण का शुष्क होना अनिवार्य है तो यहाँ पे शुष्क का मतलब मैं उस हिसाब से समझ रहा हूँ कि जब आप शोषण होते हो या शुष्क हो जाते हो तो आप उस टाइम पे संवेदनशील नहीं रह पाते हो, असंवेदनशील ही हो जाते हो। क्योंकि अगर आप संवेदनशील हो तो आप किसी का शोषण नहीं कर पाओगे। तो मैं इस हिसाब से समझता हूँ कि शोषक जो होता है वो शुष्क हो ही जाता है, मतलब उस समय के लिए उस कार्य या उस व्यवहार के समय में वो असंवेदनशील हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के प्रति या तो जो भी वो कार्य करता है उसके प्रति। और क्योंकि क्रिया की अनुवर्ती क्रिया समान है तो अनुवर्ती यहाँ पे मैं ऐसे समझता हूँ कि उसका जो रिफ्लेक्शन होता है या उसके सापेक्ष में जो क्रिया करी जाती है वो समान ही होती है। मतलब वो वाइसा वर्सा जैसा अगर आप समझे तो ऐसा होता है। तो इसीलिए शोषक का शुष्क अनिवार्य होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप शोषण करते हो तो आप अपने आप में शुष्क ही हो जाते हो, तभी आप किसी का शोषण कर पाते हो। और तीसरा जो अनुभूति है उसमें कि जब कमाते हैं तब गंवाते नहीं और जब गंवाते हैं तब कमाते नहीं। तो उसका जो भी है उसको नीचे वाली अनुभूति के साथ अगर जोड़ के समझाया जाए तो शायद अच्छे से हो पाएगा। कि यहाँ पे जब कमाने की बात करते हैं तो किसको कमाना बोलते हैं? तो सद्व्यय ही कमाई का प्रयोजन है और अपव्यय ही कमाई का प्रयोजन है। तो जब हम किसी भी हमारा तन मन धन या जो भी है उसको हम सद्व्यय करते हैं कि उसको हम व्यवस्था में लगाते हैं कि समाज में और अपने परिवार में और खुद की जागृति क्रम में और जागृति में सहायक कैसे हो सके उसमें अगर हम लगाते हैं
तो फिर उसको बाबा जी यहाँ पे कमाई बोलते हैं। और इसीलिए बाबा जी ने ऊपर की अनुभूति में बोला है कि जब कमाते हैं तो गंवाते नहीं हैं, क्योंकि जब हम सदव्यय करते हैं तो वो सीधा सा है कि हम वो उसका अपव्यय नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उस हिसाब से बोला गया है कि जब कमाते हैं तो गंवाते नहीं हैं, और जब गंवाते हैं तो कमाते नहीं हैं। और अगर हम उसी अपनी कमाई का अपव्यय कर रहे हैं तो मतलब जो गंवाई जिसको बाबा बोल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हम उसको कमा नहीं रहे हैं। तो इसलिए सद्व्यय पूर्वक ही मानव न्यायपूर्ण आय को पाकर सफल तथा सुखी है। और जैसे मैंने आगे बोला कि अगर हम अपने जो तन मन धन से कमाया हुआ जो भी है, उसको अगर हम न्यायपूर्ण व्यवहार में डालेंगे तभी हम सुखी हो पाएंगे, क्योंकि न्याय होता है तभी उभय तृप्ति होती है, और तभी हमको सुख का एहसास होता है। इसीलिए अदरवाइज अन्यथा असफल एवं दुखी हैं। तो ये चार अनुभव से मुझे इस तरह से समझ में आया है। जी भैया, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से आपने रखे है ना चारों पॉइंट। इसमें मैं भी जोड़ देता हूँ थोड़ा, और किसी का अगर कुछ मन हो, कुछ ऐड करना हो या कुछ ध्यान जा रहा हो तो पहले हम वो ले लेते हैं। जी, तो चलिए, देखिए है ना, पता चलता है कि बेसिकली ये चार पॉइंट अगर अच्छे से हम ऑब्जर्व करें तो, एक ही मिनट, किसी को जुड़ने में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, ओके, तो चलते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पे पता चलता है कि जैसे पहले जो बात की हमने अभी भाव वाली पक्ष की, जो मानव लक्ष्य से जो स्वयं में जो स्थापित होता है, जिसको हमने भाव बोला, जो समझ के रूप में या समाधान के रूप में स्थापित होता है। अगर मान लीजिए वो नहीं है, अगर समझ नहीं है या समाधान नहीं है, तो आदमी कैसे सुखी होने का प्रयास करेगा? तो ऑब्वियसली जब भाव नहीं है या समझ नहीं है तो उसमें एक्सप्लॉइटेशन होगा ही। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बगैर वो सुखी होने का कोई और रास्ता भी ढूंढ लेगा विदाउट एनी, जिसको बोलते हैं कि समझ या फिर अंडरस्टैंडिंग, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे, मैंने अपना सुख सुख सुविधा में या फिर इंद्रियों में पाया है, तो सुविधा मैक्सिमम, क्योंकि सुख मुझे हमेशा चाहिए और निरंतर चाहिए, तो सुविधा में मैं हमेशा कैसे बढ़ती रहे वही प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने सुविधा में सुख माना है। और दूसरा देखे तो, अगर मान लीजिए मैंने इंद्रियों में सुख माना है, तो इंद्रियों से मिलने वाला सुख कैसे मल्टीप्लाई हो, कैसे कंटिन्यू हो, उसी वे में मैं सब कुछ मेरा एफर्ट लगाऊंगा। तो उसमें देखे तो वो दूसरे के साथ जो मैं करूंगा उसका शोषण होगा ही, विदाउट एनी लाइक एक्सप्लॉइटेशन। मेरी जो जरूरियातें मैंने मान रखी है वो पूरी हो जाएगी, ऐसा बनता नहीं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने सुविधा, एक एग्जांपल लेके इसको ऑब्जर्व करते हैं, मैंने सुविधा को या सामान को ही सुख मान लिया, तो मैं मैक्सिमम सामान कंज्यूम करूंगा। हमें पता ही है कि सामान कंज्यूम करने की एक लिमिटेशन है। अगर मैं उससे ज्यादा करूंगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दूसरे तक वो उसका प्रभाव पहुंचेगा ही। तो अगर मैं ज्यादा उसको अक्युमुलेट करता हूँ तो दूसरे का बाय डिफॉल्ट शोषण हो ही जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए शोषण से मैं कुछ प्राप्त करता हूँ, है ना, कुछ भी इनकम, आय बोले या वस्तु बोले या कुछ भी, है ना, जिसमें मैंने सुख माना हुआ है, तो पहले पॉइंट में जो बाबा जी ने बताया ना कि शोषण पूर्वक प्राप्त आय से एक से अनेक तक सुखी नहीं, तो कोई भी व्यक्ति उसमें सुखी नहीं हो सकता। जिसने शोषण किया है वो भी नहीं हो सकता, जिसका शोषण हुआ है वो तो नहीं हो सकता। क्योंकि लाइक मैं जो भी वे से मेरी आय आ रही है, इनकम आ रही है, किसी को पता हो ना हो, मुझे तो पता है ही वो कैसे आ रहा है। इसलिए मेरे में वो उसकी, जिसको बोलते हैं ना, उसका वो खेद हमेशा बना रहता है। इसलिए मैं दिख रहा हूँ बाहर से सुखी, मेरे पास संपत्ति है, सुविधा है, सामान इकट्ठा हो गया है, इंद्रियों में मैं जैसे बोलते हैं ना, डे बाय डे मैं अलग अलग वेराइटीज ट्राई करता हूँ, तो सबको बाहर से ऐसा लग सकता है कि मैं सुखी हूँ।
लेकिन खुद में मैं अगर जांचूं तो वो सब डाइवर्जन है, क्योंकि मुझे तो पता है, मेरे में खेद बना हुआ है कि मैंने क्या किया, बेसिकली, है ना। तो शोषण पूर्वक जो भी आय आती है वस्तु के रूप में, आय भी देखे तो तन मन धन से तीन ही मॉड्यूल है हमारे पास, है ना। तो तीन ही लेवल पे हम आय ले सकते हैं या कोई भी चीज ले सकते हैं। तो उसमें जो भी हमें प्राप्त होता है उसमें मैं भी सुखी नहीं होऊंगा, दूसरा भी सुखी नहीं होगा भैया। एक भी इंसान इसमें सुखी नहीं होता, अभी चिंते, है ना। ऐसा लग सकता है कि मैं सुखी हूँ जो कर रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। इसीलिए दूसरे पॉइंट में बताया कि जो शोषण कर रहा है जिसको हम शोषक बोल सकते हैं, तो शोषक का शुष्क होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया की अनुवर्ती क्रिया समान होती है। यानी कि मेरे में भाव है और मैं शोषण करूं, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैं भाव के मेरे में भाव नहीं है, इसका मतलब ही है मैं शुष्क हूँ। तो मैं फॉर्मालिटी कर सकता हूँ, मैं दिखावा कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन भावपूर्ण प्रस्तुति नहीं कर सकता, किसी के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। क्योंकि लाइक मैं मान लीजिए कि मैं न्यायपूर्ण व्यवहार करने जाऊंगा और उसमें सामने वाला शोषक हो, शोषण सामने वाला का हो जाएगा, वो मुझे ही एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। तो अगर मैं शोषण कर रहा हूँ तो उसमें मैं भी शुष्क होऊंगा ही, तो भाव की कंटिन्यूटी मुझ में रहेगी ही नहीं, है ना। तो वो अनिवार्य है, अदरवाइज वो कर नहीं सकता शोषण। जो व्यक्ति शोषण कर रहा है, अगर वो शोषण कर रहा है उसका मतलब कि वो अपने आप में वो भाव के लेवल पे शुष्क, जिसको हम संवेदनहीन संवेदनशील दोनों के बीच की स्थिति ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो वो प्रायोरिटी में वस्तु रखता है, इंसान या व्यक्ति को नहीं रखता, क्योंकि अगर इंसान या व्यक्ति प्रायोरिटी में आएगा तो भाव आएगा, भाव आएगा तो ऑब्वियसली वो शोषण नहीं कर। तो शोषण में शोषक का शुष्क होना अनिवार्य है, और वो शुष्कता ही खुद को दुखी दुखी करती है। इसलिए बोला कि क्रिया की अनुवर्ती क्रिया समान होती है। तो मैंने दूसरे का शोषण किया, रिटर्न में मेरे को शुष्कता मिली, भाव संपन्नता नहीं मिला, इसलिए मैं भी दुखी हुआ, सामने वाला भी दुखी हुआ। इसीलिए शोषण पूर्वक प्राप्त आय से एक नहीं, कोई भी एक से अनेक तक सुखी नहीं है। तो जो कर रहा है वो भी सुखी नहीं है, जिसका हो रहा है वो भी सुखी नहीं, है ना। तो ये दो पॉइंट ऑलमोस्ट आई होप पहुंच पाए होंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट अब तक कन्वे हो पा रहे हैं। हाँ भैया, हो रहा है। जी, सभी को आप अपने हिसाब से। हाँ जी। ओके। तो आगे उसी के रेफरेंस में लिखा है कि जब कमाते हैं तब गवाते नहीं, और जब गवाते हैं तब कमाते नहीं। तो बेसिकली कमाई जो है, उसमें मान लीजिए मैंने कमाया, है ना। तो उसका मतलब कि मैंने, वो मेरा है, मेरा अधिकार क्षेत्र का है, तो उसमें गवाही नहीं है ना। अगर मान लीजिए मैं कमाया और मैंने गवा दिया, तो उसका मतलब मैंने गवा कमाया ही नहीं था, वो मेरा अधिकार का था ही नहीं, है ना। मैंने कोई भी रेफरेंस से उसको ले लिया होगा, लेकिन वो मेरी कमाई नहीं है। उसको कैसे वेरीफाई करें, इसीलिए सेकंड पॉइंट में लिखा बाबा जी ने कि सद्व्यय ही कमाई का प्रयोजन है और अपव्यय ही गवाही है। जैसे इसको कैसे, व्यय दो प्रकार के हैं, व्यय जिसको बोलते हैं, तो बेसिकली एक है सद्व्यय और एक है अपव्यय। सद्व्यय यानी कि जो प्रयोजन के रेफरेंस में हम उसको नियोजित करते हैं, जितनी भी कमाई है उसका कुछ पर्पस है। आगे नहीं आया कि आय के लिए व्यय है, तो मुझे पता है इतनी मेरा व्यय कहाँ पर करना है मुझे प्रयोजन सहित, तो इसीलिए कोई इनकम हो रही है, इसीलिए कोई आय हो रही है। तो प्रयोजन के साथ अगर मेरा व्यय हो रहा है तो वो सद्व्यय है, और उसमें म्यूचुअल फुलफिलमेंट है। देखिए कैसे, तो बाबा जी ने बताया कि सद्व्यय पूर्वक मानव न्यायपूर्ण आय को पाकर सफल तथा सुखी होता है। तो मान लीजिए मेरी जितनी भी आय है उसमें मैंने किसी इंसान के साथ व्यवहार में उसको नियोजित किया है, प्रयोजन सहित उसमें नियोजित किया है, तो न्यायपूर्ण तृप्ति या सुख के रूप में मेरी कमाई पहुंच रही है बात, है ना। कि फिर से एक बार बोलता हूँ। देखिए, सद्व्यय से कैसे कमाई मिलती है इसको हम देखते हैं, और अपव्यय से कैसे वो गवाही होती है और दुखी होते हैं उसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए मैंने प्रयोजन सहित कुछ आय बनाई हुई है। प्रयोजन क्या हो सकता है,
प्रयोजन एक ही है ना, सभी का जो लक्ष्य है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहर्ष। तो मान लीजिए अभी मैं समाधानित नहीं हूं, तो समाधान के अर्थ में मैं कुछ आय करूंगा कि वहां तक पहुंच जाऊं। समाधानित हो गया तो समृद्धि के लिए कुछ आय करूंगा, ताकि परिवार में एक व्यवस्था बनी रहे, परिवार में एक स्टेबिलिटी बने और उनकी भी गति हो। वो अब प्रयोजन मेरा यही है ना। तो ये प्रयोजन पकड़ में आ जाने से अब मेरी जो आय आ रही है उसका सदव्यय हो रहा है, क्योंकि प्रयोजन के रेफरेंस में उसका सदव्यय हो रहा है। तो मान लीजिए मैंने किसी मानव के साथ जितनी भी मेरी आय है उसके अकॉर्डिंगली कोई व्यवहार के रेफरेंस से उसके साथ कुछ व्यवहार किया, उसके उसमें मेरी जितनी भी आय है वो नियोजित हुई, तो उसका फलन मुझे सुख या सेटिस्फेक्शन के रूप में मिलेगा। इसीलिए सदव्यय में सुख फ्रूट है ना। इसी को हम सफलता भी बोलते हैं दूसरे शब्द। तो इस तरह से सदव्यय से ही गवाई अरे कमाई होती है बेसिकली। इसलिए बेसिकली बोला ना आगे के पॉइंट में, जब कमाते हैं तब गवाते नहीं और गवाते हैं तब कमाते हैं। यानी कि मेरा मेरी इनकम का सदव्यय हुआ तो मेरा कोई लॉस ही नहीं हुआ, विन विन सिचुएशन है। तो मैंने देख के भी मैं खुश हुआ और सामने वाला भी खुश हुआ, ये सदव्यय है। अभी क्या हो रहा है मुझे, लाइक सदव्यय नहीं है तो क्या है, तो अपव्यय है। तो अपव्यय में क्या लगता है, एक तो मेरी जब मैंने कुछ कमाया नहीं है, लाइक कमाया नहीं या का मतलब है कि मेरी अधिकार का नहीं है, समझ के साथ या प्रयोजन के साथ मैंने कुछ किया नहीं। तो मैंने इकट्ठा तो कर लिया, संग्रह तो कर लिया, लेकिन उसको कहाँ राइट यूटिलाइजेशन करना है वो मुझे नहीं पता। तो वो भोगने में चला जाएगा या फिर कहीं ना कहीं वो चला जाएगा। तो उससे अल्टीमेटली क्या मिलता है, तो देखे तो अल्टीमेटली वो व्यवस्था जो हमारी आय है उसका अपव्यय किया या प्रयोजन विहीन कहीं भी खर्च कर लिया, जिसको हमने बोला कि एंटरटेनमेंट में डाल दिया और बोले कि सुविधा में डाल दिया सामान, तो उसका आउटपुट देखे तो अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन तो हमें नहीं मिलता है कि मैंने ये इसको यहाँ नियोजित किया जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन, तो वो नहीं होता है। इसलिए उस डिससेटिस्फेक्शन जो मिला उसको यहाँ बाबा जी ने दुख के फॉर्म में परिभाषित किया है। तो जब अपव्यय होता है तो उसमें गवाही ही होती है, क्योंकि उसमें डर भी रहता है। देखिए, क्योंकि मेरा नहीं है इसलिए डर रहता है कि आज है तो कल नहीं होगा तो क्या करेंगे, है ना। तो उसका डर के साथ ही वो ज्यादा से ज्यादा संग्रह भी होता है। और जितना संग्रह हुआ तो संग्रह उसको मेंटेन करने के लिए भी और स्ट्रेस, तनाव, चिंता और लगी रहती है, तो अल्टीमेटली आउटपुट दुख तरफ ही जाता है ना। तो इस हिसाब से हमने ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने में। तो ठीक है यहाँ तक, और कुछ है अगर इसमें कुछ ऐड करना हो, कुछ पूछना हो तो रख सकते हैं। ठीक है भैया, पढ़ो आगे। जी भैया। हाँ हाँ जी भैया। ठीक है, तो उसकी बात की जो अनुभूति है, उसमें तन मन तथा धन का ही व्यय किया जाता है। मानव परिवार, समाज, राष्ट्र एवं लोक क्रम से अन्योन्याश्रित है, जिनका अध्ययन तथा अनुसरण करने का अवसर समस्त मानव को प्राप्त है। मानव परिवार, समाज, राष्ट्र तथा लोक प्राप्त अवसर तथा अनुसरण क्रिया के आवश्यक नियमों के पालन द्वारा ही सफल हुए हैं, इसके विपरीत असफल हुए हैं। मानवतापूर्ण व्यवहार पक्ष का पूर्ण अध्ययन ही मानव कुल के एक सूत्रता सहज सूत्र है। तो ये चार अनुभूति पहले ले लेते हैं भैया। तो जो पहला है उसमें वो तो काफी स्पष्ट है कि तन मन तथा धन का ही व्यय किया जाता है। तो यहाँ पे बाबा जी ऐसा बोल रहे हैं कि तन मन धन, मतलब कि जो अर्थ होता है ये तीनों मिला के उसका ही व्यय किया जाता है। बाकी किसी का तो व्यय नहीं हो सकता, मतलब उसका अपव्यय या तो सदव्यय जो भी होगा वो इसी का ही होगा, और किसी चीज का तो हो नहीं सकता है। और फिर उसके बाद का जो अनुभूति है जिसमें बाबा ने बोला है कि मानव परिवार, समाज, राष्ट्र एवं लोक क्रम से ही अन्योन्याश्रित है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, मतलब एक दूसरे पर जी जिसका
डिपेंडेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। जी तो जी वैसा मैं समझाऊं जी यहाँ पे, तो मानव जो है वो अपने विकास के लिए या तो अपनी जागृति के लिए परिवार, समाज, राष्ट्र एवं लोक, इस क्रम में एक दूसरे पे आश्रित है, और जिसका अध्ययन तथा अनुसरण करने का अवसर समस्त मानव को प्राप्त है। तो यहाँ पे जब बाबा समस्त मानव बोल रहे हैं तो संपूर्ण मानव जाति की बात कर रहे हैं, प्रत्येक मानव की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा मानव को परिवार, समाज, राष्ट्र एवं लोक, इस क्रम में एक दूसरे पर जो उपयोगिता पूरकता के आधार पर आश्रित है, तो उसका ही अध्ययन तथा अनुसरण करने का अवसर समस्त मानव को है। मतलब वो अगर आपको इसको पद में भी अगर ले कि भाई भ्रमित मानव है कि मानव है कि देव मानव के दिव्य मानव, तो उस हिसाब से भी सारे मानव है, उनको ये अवसर प्राप्त है अध्ययन का। फिर उसके नीचे का जो अनुभूति है, जिसमें वापस बाबा जी ने उसी पे थोड़ा और फैलाया है कि मानव परिवार, समाज, राष्ट्र, ये जो चारों क्रम तथा अनुसरण क्रिया के आवश्यक के नियमों के पालन द्वारा ही सफल हुआ है। तो यहाँ पे जो आवश्यक के नियम की बात करी गई है, तो मेरे हिसाब से वो नियम है जो अपने तीन नियम है, प्राकृतिक, बौद्धिक और सामाजिक नियम। तो उसके पालन द्वारा ही हम उसको जो अध्ययन है, और जिसका अभी बाबा जी ने बोला कि उसका अध्ययन और अनुसरण है, तो ये तीनों नियमों के अंतर्गत ही हम इसका अध्ययन और अनुसरण कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो परिवार में है तो हम यहाँ पे सामाजिक नियम है, फिर अरे बौद्धिक नियम है, और समाज में सामाजिक नियम है, और राष्ट्र में जो है, राष्ट्र तथा लोक में, उसमें हम प्राकृतिक नियम को समझ के ही उसका अध्ययन और अनुसरण कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मेरी समझ के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर उसमें आगे लिखा है कि इसके विपरीत असफल हुए हैं। मतलब अगर इन तीन नियमों के अलावा किसी और नियम से या किसी और तरीके से अगर ये सारे ही स्तर है, उस पे अगर हम मानव को समझने जाते हैं, तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं, या तो उसका जो भी निष्कर्ष या मूल्यांकन निकलता है वो असफल रहा है, या तो उसकी परंपरा नहीं बन पाती है, ऐसा इसमें मुझे लग रहा है। और फिर उसके बाद की जो अनुभूति है लास्ट वाली, कि मानवीयतापूर्ण व्यवहार पक्ष का पूर्ण अध्ययन ही मानव कुल के एक सूत्रता सहज सूत्र है। तो यहाँ पे बाबा जी सूत्र है, मतलब ये बोल रहे हैं कि मानवीयतापूर्ण व्यवहार, उसका पूर्ण अध्ययन ही मानव कुल के, मतलब अगर सारे मानव को, जिससे हम बोल रहे हैं कि हमारा एक ही जाति है, मानव जाति, तो उसको एक सूत्रता, मतलब उसको एक रस करने के लिए, या तो उसमें साम्यता लाने के लिए, जो मान्यतापूर्ण व्यवहार है, और उसका ही अध्ययन और उसका ही अनुसरण आवश्यक है। और वही करने से और उसकी समझ आने से ही पूरा जो मानव जाति है वो सहजता से एक सूत्रता में आ सकती है। तो यहाँ पे ये चार अनुभूतियों में मेरी इतनी समझ बनी है भैया। जी भैया। बढ़िया भैया, अच्छे से आपने रखा है ना। ऑलमोस्ट सब आपने रख ही दिया है ना? और कोई हमारे में से किसी को मन हो इसमें कुछ ऐड करना हो, या फिर कुछ ध्यान जा रहा हो, कुछ क्वेश्चन बन रहा हो, तो वो भी ले सकते हैं फिर। ओके, तो देखते हैं तो भैया ने बताया बिल्कुल वैसा ही है ना। तो आगे जो सद्वय सद्व्यय और अपव्यय की बाबा जी ने प्रीवियस जो आगे की अनुभूति थी उसमें जो बात बताया, उसको ही यहाँ पे अच्छे से पूरा वर्किंग मॉडल जिसको हम बोलते हैं ना, कि वो प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं, उस हिसाब से पूरा ये चार अनुभूति और आगे भी है, उस रेफरेंस से यहाँ पे दिया गया है। तो बाबा जी ने बताया कि बेसिकली व्यय किसका हो सकता है मैक्सिमम, है ना। तो सदव्यय भी किसका हो सकता है और अपव्यय भी किसका हो सकता है, तो मैक्सिमम तन, मन और धन का ही सदव्यय या अपव्यय हो सकता है। तो तन का सदव्यय यानी कि प्रयोजन के अर्थ में मैंने मेरे शरीर को लगाया, इसी हिसाब से मेरे शरीर का स्वस्थ रहना, ये तन का सदव्यय हो गया, है ना। तो प्रयोजन के अर्थ में यानी कि हमने बोला ना, प्रयोजन यानी कि स्वयं में समाधानित हो जाना, परिवार में समृद्धि आ जाना, समाज में एक अभयता फैल जाना और पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व
दिखाई पड़ जाना या वो फलित हो जाना। तो ये प्रयोजन, उस प्रयोजन के अर्थ में मैंने मैंने अपना तन यानी शरीर लगाया। और शरीर लगाने से मुझे पता चलता है कि अल्टीमेटली लगाया कि मतलब कि मुझे सुखी होना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, है ना। ये बात अपने में स्टेबल रहे। तो उस हिसाब से मैंने अपने शरीर का स्वस्थ का ख्याल रखा, उससे शरीर स्वस्थता के लिए जो भी करना पड़ता है मैं करता हूँ। तो वो हुआ मेरे तन का मेरे लेवल पे सदव्यय। और फिर मान लीजिए उसको श्रम में नियोजित करना है या फिर दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिए सेवा कार्य में लगना है, तो ये सब तन का सदव्यय हुआ जो आउटपुट में व्यवहार में दिखेगा। क्योंकि जब भी मानव प्रस्तुत होगा तो शरीर सशरीर ही प्रस्तुत होगा। तो सशरीर में तन जो है सबसे पहले वो दिखाई दे रहा है व्यवहार के रूप में, चरित्र के रूप में, आचरण के रूप में सामने वाले को ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन आता है तन के रेफरेंस में, तो पता चलता है कि ये तन का सदव्यय हुआ। अब मान लीजिए ये सदव्यय नहीं होता है तो क्या होता है। तो मैंने शरीर का यूज मैंने अलग अलग, जैसे न खाने योग्य वस्तु को खाने से उसको है ना, कुछ भी रुचिमूलक आस्वादन में सुख पाने की इच्छा से मैंने कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरी डेली लाइफस्टाइल ही सेट नहीं हो पा रही। तो ये मैंने मेरे तन का या शरीर का अपव्यय किया, है ना। तो देखिए बहुत अच्छी चीज ये है, जो मान लीजिए मैं जिसका भी अपव्यय करूंगा ना वो तो मैं गवाऊंगा ही, लेकिन मेरे आजू बाजू वाले लोग, जैसे उससे मैं तो दुखी हो ही रहा हूँ, मेरे परिवार और उसकी इफेक्ट पूरे ये चारों लेवल पे आती है। बहुत बढ़िया बात है, देखिए अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए इसको, है ना। जैसे मान लीजिए मैं मेरे तन का अपव्यय कर रहा हूँ, है ना, मेरे से मेरे तन का है, तो उससे सबसे पहले दुख तो मैं मुझे ही होगा, है ना। क्योंकि अभी शरीर में प्रॉब्लम है, कुछ रोग आ गया या कुछ भी हो गया, तो मैं तो दुखी हुआ। उससे मेरे जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट परिवेश जिसको हम बोलते हैं परिवार, उसके सदस्य भी दुखी हो गए। ऑब्वियसली, क्योंकि हमें भी पता है हमारा कोई संबंधी अगर पीड़ा में है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो उसका फैलाव वहां तक नहीं, मैं बोल रहा हूँ पूरे समाज या अंतरराष्ट्र तक पहुंचेगा। इसका अभी हमने ही एक एग्जाम्पल देखा, जैसे कि कोरोना, है ना, कोविड-19 की जो सिचुएशन बनी थी, एक आदमी को अगर हो गया तो देखिए पूरा राष्ट्र लेवल पे सब लोग उसकी चिंता करते हैं। क्योंकि अगर वो मान लीजिए उसका फैलाव आगे तक चला गया तो वो फिर उसको रोक पाना मुश्किल है। तो एक आदमी को लग गया तो पूरा परिवार नहीं, समाज और पूरी सिस्टम उसको ठीक करने में लगी। ये पकड़ पा रहे हैं हम लोग, ये बात पहुंच रही है आप तक ये ठीक से। हेलो। हाँ भैया, पहुंच रही। जी। हाँ भैया, पहुंच जी। रही। जी। जी धन्यवाद। तो इस तरह से अगर मान लीजिए जिसका भी अपव्यय होता है, इसीलिए आगे देखा ना हमने कि सब लिंक में है, कि शोषण पूर्वक जो भी आय है उसमें एक से अनेक तक दुखी होते हैं। इस तरह से मान लीजिए मेरे मेरा मेरा जो आय के लिए जो व्यय हो रहा है, तो व्यय में बेसिकली तन मन और धन का ही हो रहा है। तो तन का व्यय हो रहा है तो तन में अगर अपव्यय हो रहा है तो उससे मैं तो दुखी हो रहा हूँ, सामने वाला भी दुखी है। और तन का सदव्यय हो रहा है तो मैं तो सुखी हो ही रहा हूँ, और मेरे से जो नियरेस्ट जितने भी है उसके साथ पूर्ण व्यवहार करने से, सेवा कार्य करने से और श्रम में लगने से उन वो सुख की तृप्ति उन तक भी पहुंचती है, तो वो भी सुखी हो रहे हैं। तो सदव्यय का रिजल्ट भी पूरा पहुंचता है और अपव्यय का रिजल्ट भी पूरा पहुंचता है। तो ये हमने देखा कि तन का कैसे व्यय, व्यय में भी देखे तो सदव्यय या अपव्यय कैसे हो सकता है, ये हमने देखा। उसी तरह से मन का यानी कि मेरे जो स्टेट ऑफ माइंड है या जो मेरी मानसिकता है। तो जो मान लीजिए मेरी मानसिकता में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण उसके कारण जो व्यय हो रहा है, मेरे से निकलने वाले जो विचार से जो व्यवहार कार्य हो रहा है विचार के रेफरेंस में या मेरी मानसिकता के रेफरेंस में, उस वो अगर मान लीजिए शोषक शोषण की ओर या फिर बोले तो अपव्यय की ओर है, तो उसका भी फैलाव पूरा पहुंचता है। तो देखिए उससे मैं तो दुखी होता हूँ क्योंकि मुझे मेरे में ही सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा है, मेरे में ही गैप दिख रहा है। मेरी मानसिकता में मान लीजिए ऐसा है, मैंने मेरे
मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैं अपने ही इच्छा विचार को श्रेष्ठ मान के चलता हूँ, है ना। तो मेरा ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। एक एग्जाम्पल लेके इसको उसको ही मैंने श्रेष्ठ मान के चला। मैंने वेरीफाई नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको मान लिया ये ही श्रेष्ठ है और वो मान के मैं चल पड़ा। तो अगर मान लीजिए उसको आगे जाके पता चलता है कि हो सकता है वो मेरे लिए ठीक है ना, ऐसा लग सकता है। मैक्सिमम देखे तो ऐसा भी हो सकता है कि वही मानसिकता से मेरा परिवार भी चल रहा है, तो परिवार के लिए भी ठीक ही है ये सब चीज। जो भी मेरा विचार है, जो भी विचार से मैं चल रहा हूँ, वो परिवार के लिए भी ठीक लग रही। जैसे ही हम समाज की तौर पे कुछ भी कार्य व्यवहार करते हैं अन्य परिवार के साथ, अन्य सदस्यों के साथ या अन्य मानव के साथ, वहां गैप दिखता है। क्योंकि उन हमने कुछ अपना ही विचार या अपना ही कुछ स्टेट ऑफ माइंड को श्रेष्ठ मान के जी रहे हैं। तो वो उसकी इफेक्ट से जो अगर समाज में सभी लोग तो ऐसे जी नहीं रहे। मान लीजिए जो भी भ्रमवश हमने बिलीफ बनाई हुई है उसी से हम ड्राइव हो रहे हैं, तो उसी से दूसरे तो हो नहीं रहे। तो जब हम समाज में कुछ कार्य व्यवहार करने जाते हैं तो वहां गैप दिखता है। तो वो जो गैप दिखा, वो गैप मुझ में भी दिखा है, इसलिए मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो वो मेरे मानसिकता या जिसको बोलते हैं हम मन, यानी कि जो मेरी कल्पनाशीलता बनती है अब तक, मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड मिलता है उसका अपव्यय हुआ, है ना। तो जो जैसा नहीं है वैसा मैंने मान के कुछ ना कुछ जी रहा हूँ, है ना। तो जीने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इसलिए अपव्यय से अल्टीमेटली मैं भी दुखी हो रहा हूँ। अल्टीमेटली वो कंक्लूजन निकलता है कि पूरी लाइफ मैंने ये सब किया, ये किया, ये सब किया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये तृप्ति नहीं मिली। तो उसका मतलब कि मेरे जो मानसिकता है उसमें मैंने कुछ रिजिडिटी बिठा के रखी थी, जिसके कारण मैं उसी को फॉलो करता गया, उसी को फॉलो करता गया, अंत में कोई रिजल्ट नहीं मिला, असफल हुआ या दुखी हुआ, आगे जो बोला बाबा जी ने, है ना। तो उस हिसाब से वो मन का अपव्यय को हम ऐसे देख सकते हैं, जिसका फैलाव पूरा चलता है। जैसे देखे ना, भ्रम जैसे फैला अभी, है ना। जैसे किसी आदमी ने नहीं, किसी समय में मानव जाति ने ये मान लिया कि सुविधा में ही सुख है, भौतिक वस्तु में ही सुख है, साधन में ही सुख है, या इंद्रियों में ही सुख है। तो देखिए अभी ये भ्रम का फैलाव पूरे समाज में फैल गया है, सब लोग, मेजोरिटी सोसाइटी में ये देखने को मिल रहा है। और उसकी असफलता और अतृप्ति भी देखने को मिल रही है, इससे सभी दुखी है ये भी देखने को मिल रहा है ना। तो ये था मन का अपव्यय का फैलाव, है ना, भ्रम का फैलाव जिसको हमने बोला। इसकी कंटिन्यूटी भी नहीं हो सकती, है ना। तो ये दूसरा पार्ट था व्यय के तौर पे। अब देखते हैं तन, यानी जितने भी सॉरी धन, जितना भी संपत्ति है, जितने भी साधन है हमारे पास, तो उसमें तो पूरा अच्छे से हम देख ही सकते हैं कि अगर साधन का हम दुरुपयोग करते हैं, है ना, तो उसका अपव्यय होता ही है। जैसे मान लीजिए कि बिजली है, बिजली पानी जो भी संपदा हमें प्राप्त है और हमने इकट्ठी की है, उसका मान लीजिए हमने दूर अपव्यय किया या उसका ध्यान नहीं रखा, तो एक दिन वो उसका अपव्यय होके वो नहीं मिलेगा, है ना। तो उससे अल्टीमेटली मैं दुखी ही होऊंगा। तो धन का अपव्यय होके होते ही मैं भी दुखी होता हूँ, ये भी देखने को मिलता है। तो इसको पॉजिटिवली देखे ये दोनों फैलों को, जैसे तन को देखा था, तो मन का अगर सद्व्यय होता है तो वो कैसे होगा। तो उसीलिए दूसरे पॉइंट में बाबा जी ने बताया कि बेसिकली मन का सद्व्यय मानसिकता से होता है, तो मानसिकता में बेसिकली समझ होगी तो मन का सद्व्यय होगा, तो समझ का फैलाव बढ़ेगा। तो उसका फैलाव कैसे बढ़ेगा, उसी को बाबा जी ने ये इसके बाद की बुलेट में, 3 बुलेट में रखा है। तो बाबा जी ने कहा कि मानव परिवार समाज राष्ट्र एवं लोक क्रम से अन्योन्याश्रित है। तो मान लीजिए मेरे में समझ बनी, मैं समाधानित हुआ, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से जी के मैं परिवार में जीता हूँ, तो वो उसका फैलाव परिवार में भी पहुंचेगा। क्योंकि मैं अकेला तो हूं नहीं, मैं अकेला तो जी नहीं सकता, तो मैं कोई परिवार में ही जी रहा हूँ। तो परिवार लेवल पे मैं अन्योन्याश्रित, जो जिसको यहाँ पे वर्ड बताया गया है, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी इन द सेंस कि उपयोगिता पूरकता के सेंस में यहाँ पे है ना। तो मान लीजिए मेरे में समझ बनी है, तो उसका अध्ययन अनुकरण और उसका अध्ययन करने का, अनुसरण करने का अवसर मेरे परिवार के सभी सदस्यों को भी प्राप्त ही है। तो अगर मेरे मन का सद्व्यय होगा तो कैसे होगा, तो मेरे में समाधान के रूप में, समझ के रूप में वो एस्टेब्लिश हुआ, जिससे मैं परिवार में जी रहा हूँ।
तो परिवार में सब सदस्यों को जीने में मेरे न्यायपूर्ण व्यवहार से उनको तृप्ति मिलती है। तो वो तृप्ति के फलन में वो कुछ अध्ययन करेंगे, मेरा अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे, उस हिसाब से वो भी उस क्रम में पहुंच जाएंगे, है ना। तो परिवार से फिर ऐसा एक परिवार समृद्धि के तरातल पे जिसमें समाधान भी है, समृद्धि भी है, ऐसे जीता हुआ देखने को मिलता है, तो उसकी प्रेरणा आजू बाजू में समाज में भी पहुंचती है। तो उसका फैलाव फिर समाज में, क्योंकि परिवार भी अकेला तो रहता नहीं, उसकी भी उपयोगिता पूरकता समाज के साथ होती ही है। उसकी भी मान्यता या उसकी भी समझ का मैनिफेस्टेशन समझ में आता ही है ना। तो अगर एक परिवार मन के रूप में या जिसको बोले कि समझ के रूप से समृद्धि के मॉडल से जी रहा है, तो उसका फैलाव समाज में भी पहुंचता है और पूरा राष्ट्र, राष्ट्र यानी कि पूरी पृथ्वी या और लोक, यहाँ पे लोक यानी कि पूरा ब्रह्मांड, है ना, वहां तक उसका फैलाव है। तो इस हिसाब से पूरा तन मन धन का व्यय का फैलाव है। तो व्यय में सद्व्यय और अपव्यय दोनों है। तो अगर भ्रम है, कुछ मान्यताएं है या समझ नहीं बनी है, तब तन मन धन का अपव्यय ही होता है, उसका फलन असफलता और दुख मिलता है। और मान लीजिए समझ है, समाधान है अपने में, मानव में, उसके पहले दो तीन पॉइंट हमने पढ़े थे ना, उसी के रेफरेंस में थे। अगर हम में समाधान है, हम में भाव बना हुआ है, तो उससे जीने में उसका जो भी तन मन धन रूपी हमारे पास जो भी इनकम है या आय है, उसका सद्व्यय ही होगा, और उसका सद्व्यय परिवार से लेके पूरे लोक तक उसका फैलाव है। तो इस तरह से ये पॉइंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसी को हमने जो बात की, इसी को बाबा जी ने नेक्स्ट पॉइंट में बताया ही है कि मानव परिवार समाज राष्ट्र तथा लोक प्राप्त अवसर तथा अनुसरण क्रिया से आवश्यकीय नियमों के पालन द्वारा ही सफल हुए। तो आवश्यकीय नियम जैसे भैया ने भी बताया, अभिजीत भैया ने, और हमें भी पता ही है, वो तीन ही है। तो समझ बनेगी तो बेसिकली वो तीन नियम से बेसिकली मानव का जीना होगा। तो वो प्राकृतिक नियम से प्रकृति में संतुलन बनाएगा, बौद्धिक नियम से स्वयं में संतुलित संतुलन की स्थिति में रहेगा, और व्यवहारिक सामाजिक नियम से वो परिवार में समाज में ह्यूमन के साथ वो संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो वो अनुसरण अनुकरण करने वाला जो पार्ट है वो बेसिकली तीन नियम ही है ना, तीन प्रकार के जिसको आवश्यकीय नियम बोला। तो कोई भी आदमी अगर उस स्थिति को पहुंचना चाहेगा, सुखी होना चाहेगा, तो वो परिवार लेवल पे, समाज लेवल के, राष्ट्र लेवल पे, लोक लेवल पे सभी को वो अवसर प्राप्त ही है कि वो आवश्यकीय नियम को पालन करके सफल हो जाए, समझ के सफल हो जाए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आदमी असफल है। ऐसा यहाँ पे बाबा जी ने ध्यान आकर्षण करा है। तो इसी को कंक्लूड करा कि मानवीयतापूर्ण व्यवहार पक्ष का पूर्ण अध्ययन ही मानव कुल के एक सूत्रता सहज सूत्र है। यानी कि मानवीयतापूर्ण व्यवहार यानी कि आवश्यकीय नियमों की समझ बनने से उसके फलन में जो व्यवहार हो रहा है, वो व्यवहार है मानवीयतापूर्ण व्यवहार। तो मानवीयतापूर्ण व्यवहार से मानव मानव कुल के एक सूत्रता सहज सूत्र है। एक मानव कुल की एक सूत्रता यानी कि मानव से लेके परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से लोक तक जितना भी ये समझ का फैलाव बढ़ेगा, वो एक सूत्रता है। वो उसी से एक सूत्रता है। उसके अगेंस्ट या उसके विपरीत में देखे तो एक हार्मनी दिखाई नहीं, है ना। तो अगर इससे ये पॉइंट अगर देखे, पहले वाला मानव परिवार राष्ट्र समाज वाला, तो उससे बोला कि जो सफल होगा आदमी उसके आवश्यकीय नियमों के पालन से, तो सफल का आउटपुट है मानव कुल के एक सूत्रता सहज सूत्र के रूप में या व्यवस्था के रूप में, ये इसका आउटपुट है। तो ठीक है, यहाँ तक बात सभी को पहुंच रही है भैया? हाँ भैया, बहुत बढ़िया। जी, सभी को और सभी भाई बहनों को ठीक लग रहा है? कुछ अगर आपको लग रहा है तो हम ऐड कर सकते हैं, कुछ डाउट क्वेश्चन क्वेरी है यहाँ तक तो वो भी रख सकते हैं। जी, तो बढ़िया है। तो आज यहाँ तक रखे, टाइम तो हो चुका है। हाँ अगर भैया, इसमें रख यहाँ सकते हैं तक यहाँ जो पे, भी बात, क्योंकि आगे, हाँ क्योंकि जी आगे, भैया, है ना। हाँ जी।
हाँ जी। और अगर यहाँ तक किसी को कुछ लेना हो, डाउट क्वेश्चन क्वेरी, तो वो ले सकते हैं। पठन यहाँ तक रख सकते हैं। जी। भैया मुझे एक पूछना था। जी भैया। अ, जो बौद्धिक नियम है और जिस तरह से ऊपर बताया है कि सदुपयोग करना है हम्म। और शोषण ना करते हुए जीना है, तो ये कब शुरू करना है, मतलब अनुकरण अनुसरण, या अभी से शुरू करना है या फिर बोध होने के बाद में? अच्छा। जी, बहुत बढ़िया। तो भैया जैसे जिस अभी मैं जितना। अभी हाँ मैं हाँ। भैया ड्राई फ्रूट बेचता हूँ, जी भैया। तो मैं तो वही है ना, टोपी पहनाने का काम ही हो रहा है ना, शोषण ही हो रहा है मेरा, मैं कर रहा हूँ एक तरह से देखा जाए तो। जी भैया। तो हाँ। अभी फिलहाल तो है ना भैया, फिलहाल तो ऐसा है कि जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू किया जाए जब तक समझ न बने, अपने में वो निष्कर्ष न निकले। यानी कि जब भी साक्षात्कार बोध वाली घटना अपने में जब घटती है, कि मुझे ही लगता है कि ये जो चीज है, अभी समीक्षा हो रही है कि ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन साथ में सॉल्यूशन भी है, हमारे पास है अगर, तो हम ऑब्वियसली चेंज कर ही सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जब तक हमारे पास दूसरी ऐसी स्थिति नहीं बन जाती, परिवार के लेवल पे, अपने लेवल पे, कि मैं उसको पूर्णतः शिफ्ट कर सकूं अपने पूरे व्यवसाय को या अपने पूरे जॉब को, है ना, तब तक उसको कंटिन्यू किया जाए। इसलिए कंटिन्यू किया जाए क्योंकि अगर मान लीजिए सडनली उसको हम बढ़ते हैं समीक्षा होने से, तो परिवार और हम सब लोग एक एक जिस कंफर्ट में है उससे तुरंत ही नीचे आ जाएंगे। तो अव्यवस्था बनेगी क्योंकि समझ तो है नहीं, अव्यवस्था को झेल पाए और नई व्यवस्था खड़ी कर पाए। तो बेटर रास्ता यही है कि भी जो है वो किया जाए, वो अपने आप ही निष्कर्ष निकलने से वो अपने आप ही उठ ही जाता है ना। तो जैसे जैसे मेरी समझ, जैसे मैं अपने में देखूँ तो मेरी समझ बढ़ेगी, है ना। तो समझ बढ़ने बढ़ते बढ़ते मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं अभी समझ पे काम कर रहा हूँ तो मेरे जीने में काम नहीं होगा। तो जितना समझता हूँ उतना जीता हूँ, है ना। तो मान लीजिए मैंने कुछ समझा, पहले मुझे लगा कि परिवार पे ध्यान ज्यादा देने की आवश्यकता है क्योंकि परिवार में संबंधों में प्रॉब्लम ज्यादा है, मान लीजिए ऐसा कुछ है। तो मैं पहले परिवार के लेवल पे एफर्ट दूंगा, तब तक जो जॉब बिजनेस जिससे आय आ रही है उसको अभी एज इट इज, कि हर हर लेवल पे व्यवस्था ऑब्जर्व आने से मैं कुछ चेंज करने जाऊंगा तो अकेले से वो नहीं होगा, है ना। तो पहले अपने आप में समझ पे ही काम किया जाए, मेरा सुझाव यही है। और मैं भी यही कर रहा हूँ, पहले तो अपने में पूरा हुआ जाए समझ के, उसी से रास्ते दिखने लगते हैं भाई, अब से अच्छी स्थिति बनने लगती है। एक स्थिति ऐसी भी आएगी जैसे वो जिसको हम यहाँ पे आज देखे ना, ऐसी स्थिति कि जहाँ पे शोषण बिल्कुल होना बंद हो जाएगा। तो अभी मान लीजिए हमें पता चलता है कि कैसे शोषण हो रहा है, मेरे से विश्वासघात हो रहा है, तो वो अच्छा है, अपने में एक पीड़ा तो बनती है। तो पीड़ा बनने से आगे की गति अच्छे से होती है। तो अब मैं अच्छी इंटेंसिटी से, ज्यादा इंटेंसिटी से समझने में लगूंगा। तो जितना जल्दी, जितना अच्छे से समझूंगा, उतना जल्दी से उससे बाहर मुक्त हो जाऊंगा। तो रिजिड फोर्सफुली छोड़ना नहीं है भैया, समझ आ जाए तो वो छूट ही जाता है वो समय पे। ठीक है भैया संतोष जी। ठीक है। और इसमें बाबा जी ने क्या कहा है फिर, कहे है? क्या करना है वो उस रेफरेंस में भैया? हाँ, नहीं, इसी में कि बोध से पहले, हाँ हाँ, हाँ बोध से पहले शोषण मुक्त जीने में लगना है या फिर बोध होने के बाद जीने में लगना है? भैया, बोध बेसिकली क्रमशः है ना। हाँ तो हाँ ऐसा तो है नहीं कि एक एक समय सब बोध हो जाएगा और फिर जीने में लगेंगे। तो जितना हाँ। साक्षात्कार बोध होता जाएगा वो जीने में आता ही जाता है भैया, ठीक है। है ना। तो जैसे मेरे को साक्षात्कार हुआ मूल्यों का, यानी कि हम्म। मेरे को साक्षात्कार हुआ संबंधों में, ये मूल्य मुझे निर्वाह करने का साक्षात्कार हो गया। तो वो निर्वाह होता ही है चाहे सामने वाला करे ना करे। हाँ हाँ। तो यहाँ पे इसलिए हाँ हाँ। एक प्रश्न बनता है जी कि भैया। मुझे ये भी पता है कि मैं शोषण पूर्वक जी रहा हूँ, है ना? जी मैं अव्यवस्था में भागीदार हो रहा हूँ, ये मुझे दिख भी रहा है ना? जी भैया। और उसमें मैं भागीदार भी हूँ, जी ये मुझे दिख भी रहा है। तो ये सब हो ही रहा है और उसमें भागीदार भी हूँ।
तो मुझे कैसे क्या संबंधों का इस मूल्यों का साक्षात्कार होगा? जी भैया, एग्जैक्टली। तो अभी मुझे दिखा सिर्फ, है ना, जैसे हम्म, मेरे पास एक पहले की स्थिति ऐसी थी कि मेरे पास कुछ रेफरेंस ही नहीं था, आईना ही नहीं था जिसमें मैं ये देख सकूं, है ना। तो हाँ अभी इतना हुआ कि मेरे पास रेफरेंस आ गया है जीवन विद्या का, तो मुझे एक आईना मिल गया है जहाँ पे मैं जैसी चीजें जैसी है वैसी देख रहा हूँ। तो मुझे हाँ दिख गया कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मेरे से ये भूल हो रही है, मैं यहाँ पे अच्छे से नहीं जी पा रहा। तो अब क्या हाँ होगा, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई, इसलिए मुझे सिर्फ दिखा है कि मैं गलत हूँ, लेकिन उसको हाँ कैसे सुधारा जाए उसका सॉल्यूशन भैया मेरे पास है नहीं, हाँ है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है और मेरे मेरे को दिख गया ये गलत है और मैं छोड़ दूंगा, तो मैं क्या करूंगा? हाँ। तो तो उल्टा फिर तो और क्या ज्यादा दुख करना की है? स्थिति। ये हाँ, तो तो बताए होंगे ना बाबा जी ने। बताया ना बाबा जी ने, तो बाबा हाँ, जी ने यही तो हाँ, फिर ये दिए ना, दोनों भी दिए, फिर अपन को प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करवाए और प्रॉब्लम का विकल्प भी दिए ना। सॉल्यूशन, यस एग्जैक्टली, दोनों दिए। तो हाँ समीक्षा भी करवाई बाबा जी ने और सही से कैसे चला जा सकता है वो भी बताया। हाँ तो बाबा जी ने बताया कि पहले समझ पे काम करो खुद की, अपनी ही समझ ऐसी बनती है एक समय पे, जिस समय पे मैं रास्ता निकाल लेता हूँ, सही का रास्ता निकाल लेता हूँ। यानी कि मैं मान लीजिए आपको बोलूंगा कि आप इसकी जगह ये बिजनेस करें, तो उससे आप वो उससे नहीं चलेगा भैया। हाँ बराबर। लेकिन मैं समझूंगा तो मैं ही रास्ता निकालूंगा, क्योंकि मेरी मनस्थिति, मेरे परिवार की मनस्थिति मेरे को ही सबसे अच्छे से पता होती है, दूसरे को नहीं पता होती। ठीक है। तो अभी जो जितने पॉइंट्स हुए और जो बौद्धिक जी नियम हुए, है ना, जिसका अपन को जी अनुसरण करना है, अनुकरण जी करना है, तो ये मुझे समझ में आया या नहीं आया, ये मैं कैसे जानूं कि ये मुझे समझ में आया या नहीं आया? अभी तो जी। तार्किक रूप पे मुझे समझ में भी आया और हाँ डाउट भी नहीं है। ऐसा हाँ हाँ, लगता तो यही है कि भाई यही से होना चाहिए, यही सही है, ऐसा लगता है। बढ़िया। तो उसको कैसे वेरीफाई करें, यही प्रश्न बन रहा हाँ, है ना। मतलब आप जो बोल रहे हैं ना कि बाबा जी भी बोल रहे हैं कि समझ में आएगा तो करेगा इंसान। तो हम्म, मैं कैसे जानूं कि मुझे समझ में आया है ना? हाँ एग्जैक्टली बिना सही। समझे करूंगा तो फिर द्वंद्व आ जाएगा, ये तो पक्का है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही है। तो हाँ जैसे उसको देखते हुए या कैसे होता है ये, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हाँ जैसे कि मुझे व्यवहारिक नियम का पहले पता चला कि स्वधन स्वनारी स्वपुरुष या दयापूर्ण कार्य व्यवहार से जीना है। ये मेरे को एक नियम की इंफॉर्मेशन आई मेरे पास, है ना। तो अब मुझे ये स्वीकार हो गया कि नहीं, जीना तो ऐसे ही है, क्योंकि ये अच्छा लगता है, सच्चा भी लगता है। तो अब मैं उसको वेरीफाई करूंगा कि स्वधन से कैसे जिया जाए, स्वनारी स्वपुरुष में कैसे रहा जाए, है ना, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ये सब में मेरे क्वेश्चन मार्क लगेंगे। तो हाँ, अब मैं वेरीफाई जब करूंगा, मतलब शोधन मतलब क्या होता है इसको मैं ठीक से समझूंगा। एग्जैक्टली 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 ठीक है। वही, तो तो स्वधन के पीछे में लग गया, है ना, हाँ कि वो हाँ क्या है, कैसे आएगा, और हाँ उसके लिए मैं अकेला पर्याप्त हूँ या परिवार भी चाहिए, ये सब पूरा फैला हुआ आएगा उसका। तो ये ठीक है। सब वेरीफाई करके ये मेरे में एक निष्कर्ष बनेगा कि नहीं, स्वधन ऐसे आता है और उसको उसके तीन प्रकार है और तीनों का फैलाव इतना है, और परिवार के सिवा वो समृद्धि में आएगा नहीं, ऐसा मुझे निष्कर्ष निकला फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये निष्कर्ष निकला, यानी कि जब भी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ जिसमें स्वधन नहीं आ रहा है, तो उसकी पीड़ा होनी शुरू हो जाए, क्योंकि मेरे में वो निष्कर्ष निकला है। अभी मैं जी नहीं पा रहा हूँ, ये दूसरी स्थिति है, लेकिन मेरे में ये निष्कर्ष निकल गया है कि जैसे स्वधन से ही जीना श्रेष्ठ जीना है, वो जो मैंने वेरीफाई किया इससे ये निष्कर्ष निकल गया। लेकिन अभी जी नहीं पा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, तो मेरे में ये पीड़ा आ रही है कि कैसे जल्दी से इससे निकला जाए जल्दी। तो मैं हर एक आयाम में उसके सॉल्यूशन फाइंड करने चला जाऊंगा, एफर्ट करूंगा। जैसे कि मान लीजिए भैया, इसको ऐसे अच्छे से समझेंगे कि मुझे प्यास लगी, है ना, तो मुझे पता है कि प्यास लगने से पानी ही पीना योग्य है, तो मैं ढूंढूंगा पानी को। तो घर पे नहीं है तो पड़ोस में घर खाली हो गया है तो कहीं और कहीं और, लेकिन वो कंप्लीट होने तक मैं प्रयास करूंगा, मेरा तन मन धन लगा के। तो इसी तरह से मुझे स्वधन पकड़ में आ गया, उसका सॉल्यूशन भी दिख गया है। तो स्वधन कैसे आए जाए, उसके लिए मैं पूरा तन मन धन लगा के उसमें नियोजित हो जाऊंगा, वो मेरी प्रायोरिटी में सेट होगा। तो अब मेरी प्रायोरिटी में सेट हुआ है, या इसका मतलब कि मेरे जीने में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं जब भी
जब भी व्यवसाय कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो भले अभी ये व्यवस्था में जो भी कर रहा हूँ वो करते हुए भी मेरा प्रयास है कैसे इससे निकला जाए। ये जो रिफ्लेक्शन है इससे पता चलता है कि ये नियम मुझे समझ में आया है ना। और एक समय आएगा कि मैं अपनी व्यवस्था जो यहाँ पे बताई गई है वैसी व्यवस्था परिवार से मिलके या समाज से मिलके खड़ी कर पा रहा हूँ और खड़ी कर ली और मैं जी रहा हूँ। ये चौथा तीसरा स्टेज है भैया जर्नी का। तो ठीक है, बात पहुंच रही है भैया। हाँ ठीक है। बढ़िया। ठीक है भाई। बढ़िया भैया। और कुछ है तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। बढ़िया भैया संतोष भैया, आपने अच्छा ध्यानाकर्षण दिलाया, क्योंकि काफी सारे हमारे भाई बहन का भी ये प्रश्न हो ही सकता है ना। तो आपके पूछने से हमारा भी एक चिंतन मनन का प्रोसेस हो गया और सभी का एक ध्यान भी गया। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद। और कोई किसी को कुछ रखना हो पूछना हो तो ले सकते हैं। भैया यहाँ पे मुझे भैया के सवाल में सिर्फ इतना लगा कि वो बौद्धिक नियम और बौद्ध को शायद थोड़ा मिक्स हो गया था, तो उसकी वजह से शायद भैया का ये मतलब था हो कि कि भाई। आवश्यकीय नियम, बेसिकली भैया का जो मीनिंग था हाँ जी, बौद्धिक हाँ नियम जी, के हाँ जी। पीछे, उनका मीनिंग था आवश्यकीय नियम। हम्म, उसमें तीनों नियम आ जाता है, लेकिन उन्होंने बोलने में वो सिर्फ वो हम्म, अभी बौद्धिक नियम है ना, इसलिए उन्होंने उनका ध्यान हुआ उस पे, इसलिए उन्होंने बौद्धिक नियम का हम्म। जिक्र किया वहां पे। ठीक है बढ़िया ना, है भैया, बढ़िया है वही भैया। है ऐसे आप। जी। हम्म, और कुछ अगर है तो हम रख सकते हैं, अदरवाइज आज यहाँ तक रखते हैं पठन। ठीक है भैया, आज यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है आज? ऐसे ऐसे जा सकते हैं ना हम, इसी तरह से पढ़ के फिर थोड़ा एक्सप्लेन करके और फिर वापस से। ये मेथड ठीक है, सबको अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है जैसे आज हम चले? हाँ जी भाई, अच्छी है, सही है। धीरे धीरे ही जाना चाहिए, समझ समझ के। हाँ ऑब्वियसली भैया। ठीक। ओके, तो धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अब मंडे को।